अस्सलाम वालेकुम। जब पेपर मार्किंग कर रहे थे तो एक प्रोफेसर ने अपना रियल इंसिडेंट बताया है कि उसने नादरा वेरिफिकेशन की सेकंड मैरिज करने के लिए। किसी दोस्त ने कोई डॉक्यूमेंट लेकर आया तो उसने बगैर तस्दीक किए, बगैर फर्स्ट मैरिज सर्टिफिकेट देखे उसने टेस्ट कर दिया। तो बाकायदा उसको शायद अदालत की तरफ से समन आया या नादरा की तरफ, अदालत की तरफ से शायद समन आया कि आपने इस बंदे की सेकंड मैरिज का जो भी था सर्टिफिकेट था, पता नहीं क्या था, तो आपने वो अटेस्ट किया है, तो आप इसको जानते हैं? तो वो कहते मैं इसको कोई नहीं जानता। खातून को शायद उसका आईडी कार्ड बनना था या पता नहीं क्या था, तो मैं उसको नहीं जानता। उसने ये कहकर जान छुड़वा ली। उसने कहा कि मेरे पास जो कागजात लेकर आया था मैं उसको शायद जानता था, तो इसको मैं नहीं जानता। तो वो बस उसने ये हंसी मजाक में बात टाल दी, मेरे कान में बात पड़ गई। उसके बाद क्या उन्होंने डिस्कशन की मुझे कोई नहीं पता। बताने का मकसद ये है कि नादरा का कोई भी कागज जो है वो प्रूफ के साथ अटेस्ट करें, बिला वजह अटेस्ट ना करें। ठीक है, प्रूफ से मुराद ये है जैसे वो सेकंड मैरिज सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, या तो फर्स्ट मैरिज डिवोर्स सर्टिफिकेट हो नादरा का उसके पास, तो फिर आप तस्दीक कर लेंगे हाँ भी है ओरिजिनल, या फिर वो यूनियन काउंसिल की तरफ से कोई मुअस्सर सर्टिफिकेट होता है वो देख लें। तो कुछ ना कुछ देख कर अटेस्ट करें ताकि कल को अगर किसी भी फोरम पर आपसे कोई क्वेश्चन होता है तो आप जवाब दे हो सकें कि हाँ जी मैं जानता हूं इसको, या फिर मैंने ये डॉक्यूमेंट देखा था तो फिर ही किया है। और फिर एक और तरीका बताया था उसने, जब दोस्तों बातें करे तो जो आपके पास कागजात लेकर आता है ना जो दोस्त, उसका नीचे ना फुट नोट पर नाम लिख दिया करें, उसी कागज के ही, बैक साइड पर नहीं फ्रंट पर ही, जहां पर आप साइन स्टैम्प करते हैं उसके साथ ही मिला के लिख दें कहीं पर कि फॉर फलां, जो भी लेकर आया उसका नाम और उसका आईडी कार्ड नंबर लिख दें। तो आपको याद रहेगा कि ये जी फलां बंदा लेकर आया था, उसका आईडी कार्ड ये था। ठीक है, तो अगर वो वेरिफिकेशन करते हैं तो आप इस तरह से कुछ बचत हो जाएगी आपकी। ये हमारे हैं डिग्री कॉलेज में, इधर मैं तो कॉमर्स कॉलेज में हूँ ना, तो साथ जो ग्रेजुएट कॉलेज है डिग्री कॉलेज, वहां पर अल्ताफ साहब थे लेक्चरर, अभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के हैं, शायद हो गए हैं, प्रमोट हो गए हैं। तो वो ये प्रोसेस बताते हैं, वो बताते हैं कि मैं जब भी अटेस्ट करता हूँ अगर कोई लेकर आए कोई रेफरेंस हो तो मैं उसका मेंशन कर देता हूँ कि ये उसका है। खास तौर पर कहते हैं मैं नादरा के कागजात में मेंशन करता हूँ कि किसी भी लेवल पर मुझे कोई जवाबदेह होना पड़े तो मेरे पास बात जवाब हो कि जी फलां बंदा आया था तो मैं उसको जानता था तो मैंने कर दी, मैंने ओरिजिनल वगैरह देखी लेकिन फिर भी मैं इसको जाती तौर पर नहीं जानता, मैं फलाने को जाती तौर पर जानता था, उसका ये आईडी कार्ड है। फिर वो वेरिफिकेशन करेंगे तो वो बंदे तक पहुंच जाएंगे। इतनी लंबी बात बताने का मकसद सिर्फ ये है, प्रोफेसर्स को बताने का मकसद ये है कि नादरा के डॉक्यूमेंट्स चाहे वो किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ वगैरह के लिए हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, या आईडी कार्ड के लिए हो, या किसी और कागजात की अटेस्टेशन के लिए हो। अभी पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहा था जिसमें एक प्रोफेसर को बाकायदा नादरा ने समन भेजा हुआ था कि जवाब दें कि आपने इतने ज्यादा जो डॉक्यूमेंट्स टेस्ट किए हैं कि आप इनको जानते हैं। तो मतलब वो रेफरेंस दिया हुआ था, तो वो एक पूरा नोटिफिकेशन था, एडवाइस थी बाकी प्रोफेसर्स के लिए, टीचर्स के लिए कि कोई भी अटेस्ट करें तो आप बाकायदा जानते हो। एक पीएसटी टीचर को आया हुआ था नोटिफिकेशन, वो उधर से एक्सप्लेनेशन लेटर, वो थे 16वें स्केल के शायद या 15वें स्केल के थे, शायद 15वें स्केल के थे। तो लेकिन वो हेडमास्टर के फराइज अंजाम दे रहे थे, इजाफी जिसको आप कह सकते हैं, आरजी जिसको कह सकते हैं। तो उसने यही समझा कि मैं हेडमास्टर हूं तो मैं अटेस्ट कर सकता हूं, लेकिन स्केल उसका 15वां था। आपको पता है नादरा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 15वें स्केल वाला नहीं कर सकता, कम से कम 16वां स्केल, उसके बाद 17 और यानी ऊपर वाला हो तो कर सकता है, 16 से कम 16 है। तो उसको भी नोटिफिकेशन आया हुआ था, एक्सप्लेनेशन, कि आपने ये क्यों अटेस्ट कर दिए हैं, आपका तो स्केल ही नहीं है। उस पर थोड़ा सा जारहाना अंदाज था नादरा का भी और गवर्नमेंट का भी, डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से या डायरेक्टर की तरफ से उसको या डीडीसी डीडीओ जो भी स्कूल लेवल पर होता है अथॉरिटी, उसकी तरफ से उसको एक्सप्लेनेशन वगैरह आई हुई थी कि आपको किसने अथॉरिटी दी है कि आप इस तरह डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करते फिर रहे हैं, आपके तो 15वां स्केल है। तो बहरहाल इस तरह की चीजें अभी देखने में आई हैं। अन्य किसी के भी कागजात पकड़ के टेस्ट नहीं करना, कोई जान पहचान हो, कोई ओरिजिनल चीजें देखें उसके बाद करें। आपको पता है ये वक्त कौन सा जा रहा है, ठीक है, कुछ भी चेंजिंग की जा सकती है, कुछ भी बनाया जा सकता है, ठीक है।